हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ ट्विंस ऑब्सेशन का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी देन। जंगकुक, टे और वी जैसे ही लिविंग रूम में एंटर करते हैं, वहाँ पर तेयंग और वी के पेरेंट्स और जंगकुक के पेरेंट्स बैठे हैं। सबके चेहरे पर थोड़ी चिंता और थोड़ा एक्साइटमेंट था। जंगकुक जिन और आरएम को देखकर उनके सामने बो करता है। तभी जिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक आकर मेरे पास बैठो। जंगकुक जिन जैसा बोलता है वो वैसा करता है। वो जाके जिन के साइड में बैठ जाता है। उसे आसपास का माहौल समझ आ रहा था। तेयंग और वी भी एक काउच में जाके बैठ जाते हैं। तभी वाइन कहती है, जंगकुक बेटा, हमें तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी जंगकुक कहता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है मॉम, आपको कौन सी बात करनी है, मेरी मैरिज की बात करनी है ना। तभी वाइन कहती है फिर से, जंगकुक तुम्हारी ऑलरेडी शादी की उम्र हो चुकी है, कब तक अकेले रहोगे। मैंने तुम्हें जब पूछा था तो तुमने बोला था कि मैं सोच कर बताऊँगा। अब तो बहुत टाइम हो गया है जंगकुक। तभी जंगकुक कहता है, मॉम अभी मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तभी तेयंग और वी दोनों ही मौके का फ़ायदा उठाकर कहते हैं, हाँ जंगकुक, अब तो बहुत टाइम हो गया है और हम अब खुद कंपनी के सीईओ हैं, हमारी एज भी हो रही है। जंगकुक तेयंग की तरफ अपनी आंखें घुमाता है। जंगकुक को समझ आ रहा था कि ते और वी दोनों ही ये सब जानबूझकर बोल रहे हैं। तभी वो कहता है, मॉम मैंने शादी करने से मना थोड़ी ना किया है, मैं बस बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम चाहिए थोड़ा। तभी वाइन गुस्से में कहती है, और कितना टाइम चाहिए तुम्हें। जेहोप वाइन को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जाओ वाइन, वो बच्चा है, उसे हम शांति से भी समझा सकते हैं, वो हमारी बात समझ जाएगा। वाइन शांत हो जाती है। तभी जेहोप जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, तुम्हारी मॉम सही बोल रही हैं, हम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जंगकुक कहता है, मेरे फ्यूचर को क्या हुआ है, हाँ मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे करियर पे ध्यान देना है। तभी वी बीच में कहता है, शादी के बाद भी करियर पे ध्यान दिया जा सकता है जंगकुक। वायन तभी कुछ सोचती है और वो सबसे कहती है, मैं जंगकुक से थोड़ा अकेले में बात करना चाहती हूँ। वो ऐसा कह के जंगकुक का हाथ पकड़कर साइड में लेके चली जाती है और वो जंगकुक की तरफ देखकर कहती हैं, क्या हुआ जंगकुक, क्या तेयंग और वी ने, तुम मुझे बस बताओ, मैं। तभी जंगकुक अपनी मॉम को रोकते हुए कहता है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है। तभी वायन फिर से कहती है, तो क्या तुम तेयंग और वी से प्यार नहीं करते। तभी जंगकुक कहता है, नो मॉम ऐसा नहीं है। वो जंगकुक थोड़ा शर्मा रहा था ये बोलने से। तभी वाइन फिर से जंगकुक का हाथ पकड़कर कहती है, बताओ जंगकुक। जंगकुक अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, मॉम मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी। वाइन अपना मुंह बना लेती है और कहती है, तुम कब से टाइम मांग रहे हो, तुम बस अब एक टाइम बता दो मुझे। तभी जंगकुक कहता है, मॉम मुझे 1 ईयर चाहिए। वाइन गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें 1 मंथ से ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जंगकुक कहता है, पर मॉम। वाइन जंगकुक की तरफ अपनी आंखें दिखाती है। जंगकुक शांत हो जाता है और कहता है, ठीक है, 1 मंथ मुझे टाइम चाहिए। वाइन फिर से पूछती है, जंगकुक तेयंग और वी तुम्हारे साथ ठीक है ना, मतलब। जंगकुक कहता है, हाँ मॉम, वो दोनों बदल गए हैं। जंगकुक को टेंट की बात याद आ जाती है कि कैसे तेयंग और वी जंगकुक के गुस्सा होने पर और अनकंफर्टेबल होने पर उससे दूर हो जाते हैं। जंगकुक ये सोचकर लाइटली स्माइल करता है। वो फिर से अपने मॉम के साथ लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जिन वायन से पूछता है, क्या हुआ वायन, जंगकुक ने क्या कहा, क्या वो माना। वायन जिन की तरफ और आरएम की तरफ देख कहती है, वो उसे 1 मंथ का टाइम चाहिए,
वो उसके बाद ही कुछ बताएगा। तभी वी काउच से उठते हुए कहता है 1 मंथ। पर तभी तेयंग वी को रोकते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कोई बात नहीं वी, हम वेट कर लेंगे। 2 साल वेट किया है, 1 मंथ वेट नहीं कर सकते क्या? 1 मंथ के बाद फिर से तेयंग और वी के पेरेंट्स जिन, RM और जंगकुक के पेरेंट्स जंगकुक के घर में थे। जंगकुक भी वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी वायन फिर से पूछती है जंगकुक 1 मंथ हो गया है, हम तुम तीनों की शादी अगले 1 मंथ के बाद करवा दे। तभी जंगकुक रोकते हुए कहता है मॉम मॉम रुकिए, वो एक्चुअली क्या है, मुझे ना अपनी मेडिटेशन कैंप के लिए जाना होगा, वो भी 1 मंथ के लिए। वायन कहती है पर जंगकुक कहता है मॉम, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, 1 मंथ के बाद आप कोई सी भी डेट फिक्स कर लीजिए। तभी वायन कहती है बट तुमने तो कहा था कि 1 मंथ चाहिए, अब तुम फिर से 1 मंथ? तुम एक काम करो, अपना मेडिटेशन कैंप कैंसिल कर दो। तभी RM वायन को रोकते हुए कहता है रुको वायन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? इट्स ओके, मेडिटेशन कैंप में जाना इम्पॉर्टेंट है तो अब हम क्या कर सकते हैं? और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं जंगकुक, तुम मेडिटेशन कैंप में जाओ, ठीक है ना? तेयंग और वी जंगकुक की तरफ गुस्से में देख रहे थे। जंगकुक उन दोनों की आंखों को इग्नोर कर रहा था और वो वहाँ से जाने वाला था। तभी तेयंग और वी उसका हाथ पकड़कर साइड में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं जंगकुक, ये सब क्या है? जंगकुक कहता है क्या क्या है? वी पूछता है सच सच बताना, ये मेडिटेशन कैंप वैम्प सब झूठ है ना? जंगकुक अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और कहता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा? ये झूठ नहीं है, मुझे मेडिटेशन कैंप के लिए जाना है। तेयंग कुछ और पूछने वाला था पर तभी वायन उसे बुला लेती है। तेयंग और वी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। तेयंग और वी वहाँ से जंगकुक की तरफ देखते हुए जा रहे थे। तेयंग और वी यहाँ वायन के पास आते हैं और उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने लगते हैं। आफ्टर 1 मंथ फिर से फैमिली मेम्बर्स एक साथ थे जंगकुक के घर में। जंगकुक कहता है मॉम, वो वायन उसे टोकते हुए कहती है जंगकुक, तुम्हारी शादी ऑलरेडी फिक्स कर दी है हमने, ठीक है ना? आफ्टर 15 डेज तुम्हारी शादी है। जंगकुक कहता है मॉम वो, बट जंगकुक दूसरे ही पल फ्लिंच हो जाता है। वायन जंगकुक को शांत कर कहती है वो क्या है ना मॉम, मुझे ये काम है वो काम है, ये सब अब नहीं चलने वाला, मुझे सब समझ आ रहा है। तुम कैसे उन दोनों से भागने की कोशिश कर रहे हो? सारे फैमिली मेंबर्स के लिप्स पर स्माइल थी। सब लोग जंगकुक की तरफ ही देख रहे थे। तभी जेहोप जंगकुक के पास आकर उसके शोल्डर्स पर हाथ रखता है और कहता है जंगकुक देखो, तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी, तुम कितना भी भाग लो। तभी वायन कहती है जेहोप से तुम उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो, वो हर बार ऐसा ही करता है। और जंगकुक, तुम अभी सुन लो, ठीक है ना? जंगकुक वायन की तरफ देखता है। वायन कहती है कल तुम्हारी एंगेजमेंट है और उसके 15 डेज के बाद तुम्हारी मैरिज, समझ गए? जंगकुक कहता है क्या? नेक्स्ट डे एंगेजमेंट के टाइम शाम हो चुकी है और सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स जियोन मैंशन में थे। घर में एंगेजमेंट सेरेमनी थी। जंगकुक तेयंग और वी के बीच में बैठा हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस था, जैसे उसकी बलि चढ़ने वाली हो। जंगकुक धीमे से तेयंग और वी को घूरते हुए कहता है तुम दोनों बहुत ज़्यादा बुरे हो। तेयंग हंसकर कहता है हाँ बेबी बॉय, बस तुम्हारे लिए। तभी वी जंगकुक की तरफ देखकर मस्ती करते हुए कहता है अब सिर्फ फर्स्ट नाइट बची है बेबी बॉय। टाइम को सीधे शादी पर स्किप करते हुए शादी का दिन आ चुका था। पूरा का पूरा घर लाइट्स और फूलों से सजा हुआ था और सबसे बड़ी बात, जंगकुक अभी भी सदमे में था और दूसरी तरफ तेयंग और वी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो इतने ज़्यादा खुश थे जैसे उन दोनों ने कोई खजाना जीत लिया हो। मैरिज कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली थी।
तेयंग, वी और जंगकुक तीनों ही एक साथ काउच पर बैठे हुए थे। उसके आसपास उनके फैमिली मेंबर्स बैठे हुए थे। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स थे। तभी जंगकुक की एक आंट आके जंगकुक से पूछती है, वाह जंगकुक, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जंगकुक अपना मुंह बना लेता है और वो दूसरी तरफ देखता है और वो उस आंटी को सैवेज वॉइस में कहता है, मैं तो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगता हूँ। बट आंट जंगकुक की टांग खिंचाई के मूड में थी। तभी जंगकुक की एक कज़न हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, अब कौन सा फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो दो दो पति मिल रहे हैं, वो भी इतने ज़्यादा हैंडसम। तभी जंगकुक की मॉम वायन माहौल बनाते हुए कहती है, वो भी हंसकर, अरे बेटा खुश रहो, इतनी अच्छी किस्मत किसे मिलती है। जंगकुक अपनी मॉम की तरफ हैरान होते हुए देखता है और कहता है, मॉम आप भी। तेयंग नॉटीली जंगकुक के कान में कहता है, मॉम को सब पता है बेबी बॉय, अब ज़्यादा नाटक मत करो। तभी वी हंसते हुए कहता है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, आज जंगकुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जंगकुक की दूसरी कज़िन चिढ़ाते हुए कहती है जंगकुक को, हाँ, और दुल्हन की तरह शर्मा भी रहा है। तभी जंगकुक गुस्से में कहता है, मैं शर्म से नहीं बेइज्जती से लाल हुआ हूँ। तभी वायन माहौल बनाते हुए तेयंग और वी से कहती है, अरे मेरे दोनों दामाद जी, अब क्या विदाई की रस्म भी करवानी पड़ेगी। वहाँ आसपास के लोग हंसने लगे। जंगकुक अपना सिर पकड़कर वहाँ पर बैठ जाता है। वी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो बेबी बॉय, अब 7 जन्मों के लिए बंधने का समय आ गया है। तभी वी जंगकुक की टांग खींचते हुए कहता है, वैसे ये सोचना भी मत कि तुम शादी के बीच में भाग सकते हो। जंगकुक गुस्से में कहता है, मुझे इस शादी से कोई बचाएगा या नहीं। तभी जिन जंगकुक को चिढ़ाते हुए कहता है, अरे बचाओ क्या, हम तो चाहते हैं शादी जल्दी हो जाए ताकि सुहागरात का मज़ा लिया जा सके। जंगकुक हक्का बक्का होकर जिन की तरफ देखता है और कहता है, अप्पा आप भी। जंगकुक की दूसरी कज़न हंसते हुए कहती है, भाई अब कुछ भी कर लो, रात को तुम्हें दो दो पतियों के साथ ही सोना पड़ेगा। वहाँ सब लोग हंसने लगे। तभी दोनों ही ट्विंस जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे मंडप पे खींच लेते हैं फेरों के लिए। तेयंग जंगकुक के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, चलो बेबी बॉय, अब कानूनी तौर पर तुम्हारे पति बनने दो। वी मुस्कुराते हुए कहता है, और रात को असली शादी पूरी करेंगे। जंगकुक हड़बड़ाहट में कहता है, मैं मंडप को आग लगा दूंगा। तेयंग हंसते हुए कहता है, लगा दो, वैसे भी शादी हो ही गई है। तभी जंगकुक की एक आंट हंसते हुए ताली बजाकर कहती हैं, बस बस, शादी हो रही है। अब ये बताओ, पोते पोतियों के लिए कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जंगकुक हक्का बक्का होकर उस आंटी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ। तेयंग मुस्कुराते हुए आँख मारकर कहता है, ज़्यादा नहीं, बस जल्द ही। वी नॉटीली जंगकुक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ जंगकुक, तैयार रहो, अब फैमिली आगे बढ़ाने का जिम्मा हमारा है। जंगकुक हड़बड़ाकर कहता है, अरे रुको, किसकी फैमिली, कौन फैमिली बढ़ा रहा है। और वो मजाक में रोने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी सी ग्रैंडमा आती है और वो तेयंग और वी से हंसते हुए कहती है, अब तो दो दो दूल्हे मिले, पोते पोतियों की लाइन लग जाएगी। तभी जंगकुक रोते हुए कहता है, मम्मी मुझे कोई बचाओ। तभी जंगकुक की मॉम वायन कहती है, बेटा अब शादी हो गई, अब अगले साल गोद भराई का फंक्शन भी कर लेंगे। तभी तेयंग की एक आंटी कहती हैं, हाँ, और जुड़वा बच्चे हों तो सोने पे सुहागा। जंगकुक अपना माथा पकड़कर सदमे में कहता है, मेरी फैमिली मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तेयंग जंगकुक के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, सुना ना, फैमिली चाहती है कि हम मेहनत करें। वी हंसते हुए धीरे से जंगकुक का हाथ पकड़कर फेरों के लिए खींचता है। जंगकुक हड़बड़ाहट में कहता है, मैं फेरे लेने से पहले खुद को मंडप की आग में फेंक दूंगा।
तभी जंकुक के एक अंकल हंसते हुए कहते हैं, अरे फेंकने की ज़रूरत नहीं, अब तो शादी पूरी होने ही वाली है। तभी जंकुक की एक आंटी कहती है, और हम पहली संतान का नाम रखेंगे। जंकुक हैरानी से कहता है, पहली संतान? तभी जंकुक की एक कज़न हंसते हुए कहती है, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारी पहली एनिवर्सरी का इंतज़ार है। जंकुक तेयंग और वी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ पूरी फैमिली को भड़का रखा है ना? वी हंसते हुए कहता है, भड़काया नहीं है, बस उन्हें सच्चाई बताई है। शादी हो जाती है। अब पूरी फैमिली जंकुक के फर्स्ट नाइट पर उसे चढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका तो जैसे एक ही मकसद था, जंकुक के फर्स्ट नाइट पर हद से ज़्यादा मजाक उड़ाना। तेयंग और वी के चेहरे पर तो हम जीत गए वाली मुस्कान थी। जंकुक की मॉम वायन जंकुक का मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेटा अब तुम्हें शादी का असली मतलब समझ में आएगा। जंकुक की एक आंट कहती है, वैसे हमने फर्स्ट नाइट के लिए खास इंतज़ाम किए हैं। तभी एक ग्रैंडमा आकर हंसते हुए कहती है, अब बहू, मेरा मतलब है दूल्हा, शर्माने का समय नहीं है। जंकुक यहाँ पूरी तरह से शर्माते हुए माथा पकड़कर कहता है, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ? तेयंग हंसते हुए जंकुक के कंधे पर हाथ रख कहता है, फैमिली को देखो बेबी, सब हमें रोमांटिक मोमेंट्स का आशीर्वाद दे रहे हैं। वी नॉटीली कहता है, और हमें इस आशीर्वाद का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना? वो ऐसा कह के जंकुक को आँख मारता है। तभी जंकुक की एक आंट हंसते हुए कहती है, सुबह जल्दी उठना मत भूलना, वरना सब समझ जाएंगे। जंकुक हैरानी से गुस्से में देखकर अपनी आंट से कहता है, आंट? और एक दादी जंकुक को हंसते हुए कहती है, और हाँ, सुबह उठने के बाद ये मत कहना कि थकान हो रही है। सारी की सारी लेडीज़ हंस रही थी और जिन भी हंस रहा था। आरएम और दूसरे लोग अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ दूसरी तरफ जाकर बात कर रहे थे। जंकुक तेयंग और वी की तरफ देख गुस्से में कहता है, ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। तेयंग हंसकर जंकुक के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, और ये सब तो अभी ट्रेलर है बेबी बॉय, असली मज़ा तो रात में आएगा। जंकुक हैरानी में अपनी आंखें बड़ी कर लेता है, बट तभी वी जंकुक को अपनी गोद में उठाकर कहता है, अब चलो सुहागरात के रूम में चलते हैं। तभी जंकुक हड़बड़ाहट में कहता है, दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं अपनी मॉम को बुला लूँगा। तभी जंकुक की मॉम वायन हंसते हुए कहती है, सॉरी जंकुक बेबी, अब मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। हद तो तब हो गई जब पूरी फैमिली ट्विंस और जंकुक को उनके रूम तक छोड़ने आ गए। जंकुक ऑलरेडी शर्म से लाल था और फैमिली की हंसी टिटोली ने उसे और ज़्यादा परेशान कर रखा था। वहाँ एक दादी रूम के बाहर खड़े होकर कहती हैं, ठीक से जाना अंदर। जंकुक की आंट हंसते हुए कहती हैं, हाँ, और हमें बताना कैसी रही पहली रात। तभी मिया और जिमिन जंकुक के फ्रेंड्स वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं, रुको जंकुक। जंकुक हैप्पी हो जाता है और कहता है, फाइनली तुम सब आ गए। बट मिया के दूसरे शब्द जंकुक को शॉक में डाल देते हैं। मिया मुस्कुराकर दरवाज़ा बंद कर कहती है, और हाँ जंकुक, ज़्यादा चीखना मत, पूरी फैमिली जाग जाएगी। जंकुक गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं भाग जाऊंगा। तभी तेयंग अंदर से दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा बेबी बॉय, अब तुम हमारे हो। जिमिन बाहर से उन्हें कहता है, बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट नाइट के रूम में जंकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पूरी तरह से फंस चुका है। यहाँ जंकुक अपने बेड पर बैठा हुआ था और तेयंग और वी भूखे भेड़ियों की तरह उसकी तरफ आ रहे थे। जंकुक अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसने अपने मन में सोच रखा था, अब तो मैं गया। तेयंग और वी जैसे ही जंकुक के करीब आ जाते हैं, वो शांति से जंकुक के पास बैठ जाते हैं।
जंगकुक ने अपने फेस पर हाथ रखा हुआ था और वो मन ही मन घबराते हुए अपने मन में कहता है, हे भगवान, अब कोई मुझे बचा सकता है क्या? अब तो मैं फंस चुका हूँ। तेयंग और वी दोनों यहाँ हैं और आज की रात। नहीं नहीं, जंगकुक अपने मन में ऐसा सोचकर धीरे धीरे बेड के किनारे जाकर बैठ जाता है। लेकिन जंगकुक की हालत ऐसी थी जैसे वो कोई परीक्षा देने आया हो। तेयंग हंसते हुए जंगकुक के गालों पर हाथ रख कहता है, तो बेबी बॉय तैयार हो क्या? वी जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, हाँ आज तो हमें। बट जंगकुक उन दोनों की इंटेंशंस को अच्छे से समझ रहा था। वो अपने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी इज्जत मत लूटना, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तेयंग और वी एक पल के लिए जंगकुक को देखकर साइलेंट हो गए और वो दोनों दूसरे ही पल जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगे। वी हंसते हुए जंगकुक की नकल करते हुए कहता है, प्लीज़ मेरी इज्जत मत लूटना। तेयंग भी कहता है, मैं तैयार नहीं हूँ। तेयंग हंसते हुए जंगकुक के माथे पर हल्के से मारते हुए कहता है, अरे बेवकूफ़, हम क्या पागल हैं जो पहली जैसी गलती हम फिर से दोहराएंगे? हम क्या कोई जानवर हैं जो तुम्हें पकड़ लें? वी हंसकर जंगकुक का हाथ पकड़ता है, हमने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम कोई बाबा बाबा ना बन जाओ। फिर हमारा क्या होगा? हमने हमारे फ्यूचर के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा था और तुम पानी फेरना चाहते हो सब पर। जंगकुक चौंक कर आंखें बड़ी करके कहता है, मतलब? तेयंग थोड़ा गंभीर आवाज़ में प्यार से कहता है, मतलब ये कि जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक हम तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। तभी वी कहता है, हाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदगी भर हमसे दूर भागते रहोगे। जंगकुक आंखें फाड़ कर पूछता है, मतलब आज कुछ नहीं होगा? तेयंग और वी जंगकुक को ऐसा देखकर कहते हैं, नहीं, पर अगर तुम चाहो तो हो सकता है। जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तभी वी कहता है, हमने बोला हम तुम्हारे साथ वो नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट फ्लर्ट तो कर ही सकते हैं ना। जंगकुक ड्रामेटिक अंदाज में बेड पर लेटते हुए कहता है, हे भगवान, बच गया, आज का दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तभी तेयंग कहता है, हाँ खुश हो जाओ, बट तुम्हें जल्दी मानना ही पड़ेगा, अब तुम्हारे मर्जी का ही इंतज़ार है। हमारे बूढ़े होने तक हम वेट नहीं कर सकते। वी जंगकुक से कहता है, और जब वो दिन आएगा तब तुम खुद हमसे बोलोगे, हमें और ज़्यादा प्यार चाहिए। जंगकुक शर्माते हुए उन दोनों की तरफ तकिया फेंकते हुए कहता है, बंद करो तुम दोनों की ये गंदी बातें। तभी तेयंग जंगकुक की तरफ आते हुए कहता है, अभी तो बस ये शुरुआत है बेबी बॉय। तभी वी जंगकुक से पूछता है, जंगकुक हम मेकआउट सेशन तो कर ही सकते हैं ना? वो ऐसा कह के जंगकुक की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जंगकुक कहता है, हे रुको, ये क्या? जंगकुक हकलाने लगता है, बट जंगकुक आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही तेयंग और वी उसकी ओर अटैक कर देते हैं। तेयंग और वी जंगकुक के नेक पर बहुत ज़्यादा लव बाइट्स देते हैं। जंगकुक भी फ्लो में उन्हें लव बाइट्स दे देता है। वो भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाया था। जंगकुक समझ चुका था कि अब उसकी ज़िंदगी में नॉर्मल दिन नहीं आने वाले। अगले दिन सुबह का समय था। जंगकुक अपने रूम से बाहर निकला। वो अच्छे से तैयार होके ही निकला था, बट जंगकुक को अच्छे से नींद नहीं आई। उसके आंखों के नीचे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उसके गले और कॉलर बोन पर लाल लाल निशान चमक रहे थे। तेयंग और वी दोनों ही जंगकुक के गले को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था उनके बीच में कुछ हुआ भी ना हो, बट उनके निशान देखकर सबको लगेगा कि कुछ तो हुआ है। ऑथर बोलती है, बेचारा जंगकुक। जंगकुक गुस्से में कहता है, निकल यहाँ से, तेरी ही वजह से सब कुछ हुआ है। ऑथर बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है नए नए शादी के जोड़े को परेशान करना।
मैं जा रही हूँ। ऑथर स्टोरी से ही निकल जाती है। वो तीनों ही लिविंग रूम में पहुँचते हैं। वहाँ उसके दोस्त जिमिन, मिया और मिंग्यू ऑलरेडी बैठे हुए थे। वो तीनों जैसे ही जंकुक को देखते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। जिमिन जंकुक को ऊपर से नीचे तक देखकर आंखें बड़ी करके पूछता है, जंकुक, ये तेरी गर्दन पे क्या है? जिमिन ऐसा पूछते हुए अंदर ही अंदर स्मर्क कर रहा था। जंकुक पूछता है, क्या है? जंकुक को याद ही नहीं था कि कल रात ते और वी ने उसे लव बाइट्स दिए थे, बट वो दूसरे ही पल रियलाइज़ करता है और वो अपने हाथों से अपनी गर्दन को छुपाने लगता है। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मिंग्यू हंसते हुए कहता है, अरे कुछ तो है। ये जो लाल लाल निशान है, ये क्या मच्छर काट कर गया है? मिया अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, या फिर कोई और वो ऐसा कह के ते और वी की तरफ देखती है। जंकुक अपनी सफाई देते हुए कहता है, पर ऐसा कुछ नहीं। तभी वाइन कहती है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। जंकुक सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जंकुक कहता है, हे भगवान, मुझे उठा ले। तभी मिया कहती है हंसते हुए, जंकुक, हमने तो सोचा था कि तुम बहुत मासूम हो, पर तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। जंकुक गुस्से में काउच पर से कुशन्स उठाकर उन सब पर फेंकते हुए कहता है, बस करो ये सब, नहीं तो मैं कहीं भाग जाऊंगा। ते और वी दोनों ही एक साथ कहते हैं, तुम कहीं भाग ना जाओ, इसीलिए तो शादी की है बेबी बॉय। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हमें ऑफिस भी जाना होगा। जंकुक, तुम कॉलेज? मिया कहती है, बेचारा कॉलेज कैसे जाएगा? जंकुक कहता है, मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी मिया, जिमिन और मिंग्यू तीनों ही काउच पर बैठ जाते हैं और जंकुक से कहते हैं, तो फिर क्या जंकुक, तुम हमें चाय के लिए भी नहीं पूछोगे? जंकुक कहता है, तुम तीनों कितनी जल्दी टॉपिक चेंज करते हो, मतलब। अच्छा ठीक है, मैं जाके चाय लेके आता हूँ। तभी तेयंग आके जंकुक से बहुत प्यार से कहता है, अभी तुम कोई भी काम मत करो, तुम ऑलरेडी थके हुए हो। तेयंग ऐसा कह के जंकुक की आंखों में डीपली देखता है। जंकुक कुछ समझ पाता उससे पहले ही तेयंग अपने होठों को जंकुक के होठों पर रख उसे किस करने लगता है, वो भी उसके फ्रेंड्स के सामने। जंकुक यहाँ जैसे ही किस को फील करता है, उसे अपनी बॉडी में करंट सा फील होता है। तेयंग कुछ ही देर बाद किस को ब्रेक कर देता है। तभी वी जंकुक को बैक हग करके उसके नेक पर लाइटली किस करता है और वो उसके फ्रेंड्स के सामने ही कहता है, बेबी बॉय, अब तो तुम्हारी गर्दन ही तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने हमारी पहचान बन चुकी है। वी ऐसा कह के फिर से जंकुक के गले पर प्यार से चूमता है। ये सब देखकर सारे के सारे फ्रेंड्स तीनों की तरफ देखकर टीजिंग लुक देते हैं। जिमिन तो यहाँ अपनी आंखों को बंद कर उन तीनों की तरफ देख कहता है, भाई थोड़ा ख्याल करो, हम तीनों भी यही हैं। जंकुक का पूरा फेस लाल हो गया था। वो उन दोनों की तरफ देख गुस्से में कहता है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? तभी तेयंग उनके फ्रेंड्स के सामने ही बोल देता है, ये तो बस हल्का सा प्रीव्यू था। मिया अपने कान बंद करते हुए कहती है, हे भगवान, हमें बख्श दे, हम तो बहुत इनोसेंट आत्माएं हैं। तभी मिंग्यू अपनी हंसी को रोकते हुए कहता है, बेचारे जंकुक की तो कोई प्राइवेसी ही नहीं बची। तभी मिया तेयंग और वी को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम दोनों अब जंकुक को चैन से जीने नहीं दोगे ना? पहले वी जंकुक से बैक हग ब्रेक कर मिया से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। 2 साल इसने हमें वेट कराया है, इतना तो बनता ही है ना। वो दोनों ऐसे ही जंकुक को टीस करते हैं। वो सब सुबह का नाश्ता भी जंकुक के घर में करते हैं। तेयंग और वी डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहते हैं, जंकुक, हमें अभी ऑफिस के लिए निकलना होगा। जंकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंकुक को लगा कि तेयंग और वी वहाँ से जाने वाले हैं, बट तेयंग और वी जंकुक के चेयर के पास आकर
उसके दोनों साइड के गालों पर किस करते हैं। जंगकुक के फ्रेंड्स ये सब जैसे ही देखते हैं उनके हलक में निवाला अटक जाता है। तभी जिमिन पानी पीता है और तेयंग और वी की तरफ देख कहता है, मेरा यूंगी भी इतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, वो हमेशा सोता रहता है, आलसी बिल्ला कहीं का। तेयंग और वी वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तेयंग और वी अपने कार में जैसे ही बैठते हैं वो अपने ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं और कार में कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे थे। तेयंग कार चलाते हुए वी से पूछता है, इन्फॉर्मेशन मिली? वी अपने सीरियस टोन में कहता है, मिली है। काय ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है मुझे। तेयंग कहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, जो भी लोग थे उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। वी अपने सीरियस टोन में कहता है, डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी काय से बोल दिया है। तेयंग टाइटली कार की स्टीयरिंग पकड़कर कहता है, मुझे तो बस उस टाइम का इंतज़ार है, उन्हें मैं उनका सबसे बड़ा हेल दिखा के रहूँगा। जंगकुक यहाँ दूसरी तरफ अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। तभी जिमिन जंगकुक से पूछता है, जंगकुक तू सच सच बता, सच में कुछ भी नहीं हुआ? तू इतना अच्छे से चल कैसे सकता है? जंगकुक फाइनली रिलीव होते हुए कहता है, फाइनली तुम सब ने ये क्वेश्चन पूछा तो मैं कब से बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट तुम लोग मानने के लिए तैयार होगे तब ना। जिमिन शॉक होते हुए कहता है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ? मिया थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछती है, तो फिर ये तेरे गले में निशान कैसे आ गए? जंगकुक ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है और वो उन तीनों से कहता है, उस चीज़ से तुम तीनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट मैं अभी बोल दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सो प्लीज़ टीज़ करना बंद कर दो। जिमिन कहता है, तेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो जंगकुक? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।